आपको याद होगा कि बांग्लादेश, वैसे हमने इसका कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपके साथ साझा की थी आज से 2 हफ्ते पहले, मैं वही कह रहा हूं। मैच तो 7 तारीख से शुरू हुआ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में मैच लंबा चल रहा है। बांग्लादेश ये खिलाड़ी थे जिन्हें भारत के अंदर आईपीएल मैच में खेलने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने ले लिया था। खिलाड़ी को लिया, लेकिन भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंसा चल रही है, हम नहीं चाहते कि कोई बांग्लादेशी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ या भारत में आईपीएल खेले। आईसीसी बीसीसीआई ने आईपीएल के चयनकर्ताओं से, आईपीएल टीम से कहा कि भाई आप लोग बांग्लादेशियों को नहीं लोगे। इस पर बांग्लादेश ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया दी, कहा कि अगर ऐसा है तो हम भारत में मैच खेलने नहीं जाएंगे। भारत में मैच खेलने नहीं जाएंगे, जैसे ही इन्होंने यह कहा तो भारत का बायकॉट करने के चलते आईसीसी ने उन्हें पनिशमेंट देते हुए पूरी तरह से बाहर कर दिया। कहा कि एक काम करिए, भारत से ही नहीं, अब आप पूरे की पूरे वर्ल्ड कप से बाहर जाइए। पनिशमेंट के रूप में उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। इस बात को पाकिस्तान को बुरा लगा। बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया गया कि मत खेलो बेटा, जाओ अपने घर जाओ। इस बात पर पाकिस्तान के अंदर जो पीसीबी चीफ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, असल में ये इंटरिम मिनिस्टर भी हैं, इंटरनल मिनिस्टर भी हैं, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मंत्री भी हैं पाकिस्तान के अंदर। ये इन्होंने राजनीति का मुद्दा पकड़ लिया। बोले क्रिकेट तो भले ही हम ना जीतें, लेकिन हम बांग्लादेश के साथ एक दांव जरूर खेल सकते हैं। ये बांग्लादेश के साथ हो लिए। बोले यार आपकी तो अखंड बेइज्जती करी, और बेइज्जती करी तो अब आपका साथ देने के लिए हम भी भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। भाई साहब मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन दिनों विदेश गए हुए हैं, जब वो लौट के आएंगे तब हम अपने स्टैंड को क्लियर कर देंगे दुनिया के सामने। दुनिया को लगा कि पाकिस्तान बांग्लादेशियों का दिल जीतने के लिए ये जो स्टैंड लिया है। अच्छा देखिए, दो तरीके हैं। जहां तक बात हो क्रिकेट की, भारत ने बीसीसीआई के दम पर पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको मतलब पटकनी चटाई है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है ना, नेतागिरी की अगर बात की जाए, जो बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश का हमदर्द बन रहा है, वो पाकिस्तान जिसने कभी बांग्लादेशियों पर इतने अत्याचार किए थे, जिसके चलते बांग्लादेश को एक अलग देश बनना पड़ा था, लेकिन वो इस क्रिकेट डिप्लोमेसी से बांग्लादेशियों का दिल जीतने में कामयाब जरूर हो रहा है। यह बात भारत को समझने की है, भारत को दिल बड़ा करने की है। भारत को बांग्लादेश के साथ पनिशमेंट के समय में पाकिस्तान जो खेला खेल रहा है, यह समझने की भी थी कि पाकिस्तान यह खेल क्या खेल रहा था, वो समझिए। ये भाई साहब बोले कि बांग्लादेश को अगर आपने बाहर किया है तो हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ मैच। ओके, भारत लेकिन अलग तरह से इसको ले गया कि तुम बेटा अगर नहीं खेलोगे तो तुमको आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर हम दिलवाएंगे आनंद। रुको बेटा, तुमको आईसीसी के अंदर से बाहर करवाएंगे, तुम्हारे पास कोई भी मुकाबला नहीं होने देंगे। हमने अपनी पूरी फील्डिंग सेट कर ली, क्योंकि बीसीसीआई का आईसीसी के अंदर चलता है, रुतबा है। पीसीबी ने अपनी तरफ से, पाकिस्तान ने जब यह कहा कि वो टी20 के अंदर भारत के साथ नहीं खेलेगा, तो इस विषय पर काफी देश के अंदर मसला खड़ा हुआ। इस बात को लेकर के भारत ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधे रखी। हमारी तरफ से बयान दे रहा था आईसीसी, जो बोल रहा था वही जो भारत को चाहिए था। बीसीसीआई की तरफ से उस समय पर भी जो बयान थे वो आईसीसी की तरफ धकेलने वाले थे कि सर वो खुद संभाल लेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, अपने आप संभाल लेगी। उसने क्या संभाला? उसने पीसीबी से पूछा कि एक बात बताओ, अगर तुम लोगों ने मैच खेलना भारत से इनकार किया तो इसका मतलब समझते हो? तुम साथ दे रहे हो बांग्लादेश का, जिसको हमने बाहर निकाला है। तुम उसका साथ देने के लिए भारत से मैच खेलने से इनकार कर रहे हो, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है। पहले ही भारत और बांग्लादेश के मैच, भारत और पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल ग्राउंड पर हो रहे हैं, श्रीलंका पर। और अगर तुम उससे बाहर निकल रहे हो तो उसका जो सारा हर्जाना होगा वो सब वसूला जाएगा। तमाम क्रिकेट प्रेमी ये जानते थे कि पाकिस्तान के अंदर इतना दम नहीं है कि वो उस पेनल्टी को सहन कर पाए जो आईसीसी दे। पाकिस्तान के लिए विदेशी कमाई का एक बड़ा साधन है भाई आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट्स। ये बांग्लादेश का भले ही साथ कितना भी दे लें, लेकिन बस बयानवीर तक ही रह सकते हैं, बिना खेल खेले नहीं रह सकते। सबको पता है कि पाकिस्तानियों को विदेश घूमने का मौका इस बहाने मिलता है। पाकिस्तानियों को क्रिकेट के नाम पर जो पैसा मिलता है, प्रमोशन मिलता है, वो इनके फॉरेक्स का बड़ा सोर्स है। पाकिस्तान को दुनिया में थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है इस बात के लिए कि चलो क्रिकेट टीम तो ठीक है, जो कम से कम परफॉर्म तो कहीं कर लेती है, बाकी चीजों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे में आईसीसी ने इनको समझाया कि तुम्हारी नेतागिरी बांग्लादेशियों तक तो चल गई है, लेकिन अगर तुम पूरे ग्रुप का लीडर बनना चाहते हो, नेता बनना चाहते हो 16 टीमों में कि हम नहीं खेलेंगे, तो देखो पनिशमेंट बुरे होंगे। पाकिस्तान तुरंत बैकफुट पर चल दिया।
आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा कि तुम मुझे यह बता दो कि ये जो तुमने फोर्स मेजर लिए हैं, फोर्स मेजर का मतलब क्या है कि तुमने ये कहा कि हमारी सरकार नहीं चाहती कि हम भारत से मैच खेलें, तो तुम इसका बस स्पष्टीकरण दे दो कि क्या कारण है। तो भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से इस बात की पूरी मतलब कहते हैं ना जांच करी कि अब क्या तो जवाब दें, अगर पेनल्टी आ गई तो क्या करेंगे। इस बीच में आईसीसी ने अपने दो नुमाइंदों को लाहौर भेजा कि जाओ और इनके साथ समझाइश वाली बातें करो, जो फोन पे नहीं कर सकते, ईमेल पर नहीं कर सकते। वन टू वन करो और समझाओ कि देखो नेतागिरी अपनी जगह है, इसकी एक और सेटिंग भी हो सकती है, तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और दुनिया के बीच में लगेगा कि पाकिस्तान की भी हमने थोड़ी सी। बोले सर हमारे तो प्रधानमंत्री अनाउंस कर चुके, बेइज्जती हो जाएगी। बोले तुम्हारे प्रधानमंत्री की बात को भी रख लेंगे। अब यहां पर एक मिडवे तैयार किया गया, मध्यम मार्ग निकाला गया। पाकिस्तान को पलटना था, पाकिस्तान पलट गया कि चलो खेल लेंगे भारत से मैच, लेकिन पलटने के पीछे अब अपने आप को बड़ा कैसे रखा जाए कि पाकिस्तान को इसलिए आना पड़ा क्योंकि लोग कह रहे थे। ये बिल्कुल वैसे है, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस समय शादियों में रिश्तेदारों के रूठने के नजारे चलने लगे होंगे। कई बार आपने देखा होगा ना, अपनी कई शादियों में कई हमारे करीबी रिश्तेदार, अक्सर फूफाओं को बदनाम किया जाता है, लेकिन जब से हम बने हैं हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसे में कई बार फूफाओं के रूसने का या रिलेटिव्स के रूसने का चक्कर सुनने में आता है कि भाई साहब सुनिए कि ये तो नाराज घूम रहे हैं, इनको मना के लाना है। तो फिर कई और रिश्तेदार जाकर मनाते कि अजी चलिए, अच्छा नहीं लगेगा। अगर सोचिए शादी में उसने नहीं बुलाया, आपकी भी तो बेइज्जती होगी, घर के घर में बैठे रह गए, लोग रिश्तेदार पूछेंगे। पाकिस्तान ने वैसा ही किया। चार रिश्तेदार जो इनकी लॉबी के थे, उनमें से बांग्लादेश को बुलाया कि सुनो बेटा, तुम्हारे चक्कर में हम अब अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती पाएंगे, हम पर पेनल्टी लगेगी। तुम्हारा तो क्या है, तुमने तो खुद ने कहा था कि हम भारत नहीं खेलेंगे, तुमको तो पनिशमेंट मिल गया, तुम तो साइड में बैठे हो, तुम्हारे चक्कर में हम नप जाएंगे। अब हमारे लिए क्या करोगे। तो भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट जो हैं, वो उड़ करके बांग्लादेश से पाकिस्तान पहुंचते हैं और कहते हैं कि अरे सर चले जाइए खेलने, ठीक रहेगा, खेल भावना रहेगी। सोचिए, जो प्राणी खुद अपने देश का खेल नहीं बचा पाया, जो नेतागिरी में बांग्लादेश को पूरे वर्ल्ड कप से बाहर कर ले गया, वो प्राणी पाकिस्तान को समझाने गया। आप समझ रहे हैं। पर ठीक है साहब, रिश्तेदारों वाली बात है, क्या करें, बालक है अपने। भाई साहब ठीक है, पहुंचते हैं इनके पास में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट पहुंचते हैं, साथ में आईसीसी की तरफ से लोग पहुंचते हैं कि सुनो, माहौल बनवाते हैं तुम्हारा, एक काम करते हैं, चलो प्रधानमंत्री से कहो दिशा नायके से बात करें, बांग्लादेश वो श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत हो। अब इसमें क्या कहानी हुई, श्रीलंका के राष्ट्र अध्यक्ष की शहबाज शरीफ से बातचीत होती है और कहा जाता है कि सुनो, बड़ी मुश्किल से तो हमारे देश में क्रिकेट आने लगा है। बांग्लादेश कहता है, वो श्रीलंका कहता है, और ये बात सच भी है। श्रीलंका की स्थिति, आपको आर्थिक स्थिति बहुत मालूम भी थी पहले से, और भारत ने उसको बहुत सपोर्ट भी किया है। भारत न्यूट्रल मैदान के रूप में श्रीलंका का नाम प्रपोज ही इसलिए किया क्योंकि भारत श्रीलंका को मदद करना चाहता था। बहुत सारे टूरिस्ट भारत से श्रीलंका जाते हैं तो विदेशी मुद्रा पहुंचती है, और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो मेजरली डिपेंडेंट है चाय बेचने पर, पर्यटन पर, उनको बूस्ट मिलता है। तो ऐसे में जब क्रिकेट वहां पर आयोजित होगा तो बड़े सारे क्रिकेट फैंस वहां घूमने भी जाएंगे, आसपास के कुछ नजारे भी देखकर आएंगे। तो बांग्लादेश मतलब श्रीलंका के अंदर काफी ज्यादा, कोलंबो के अंदर टूरिज्म प्रमोट होगा। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर कही कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आइए, आप आएंगे तो देखिए हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, भेजिए अपने टूर्नामेंट खेलने के लिए टीम को। ओके। तो इस बात पर पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से बातचीत होने पर बयान आता है कि देखो भाई, खेल तो लेंगे, लेकिन हमारी कुछ वही वाली बात है कि शादी के बाद में सुनो, लिफाफा सबसे बड़ा हमको मिलना चाहिए। और सुनो, जिसको तुम बेइज्जती करके निकाले थे, लेकिन उसका भी मिठाई का पैकेट बंद नहीं करोगे, ये कहोगे हमसे। और अपन क्या कर रहे हैं, अपन बल्ला लेकर के गली क्रिकेट में घूम रहे हैं कि तुमको तो खेलने आना ही है, बता देना जब आ जाओगे। इंडिया वाले सारे तय थे पहले से ही, पाकिस्तान को खेलने आना ही पड़ेगा। सारी बुकिंग्स को लेकर के लोग तैयार थे कि हाँ आएगा, ये आएगा, पता है। वो वाली बात है ना कि रिश्तेदार को पता है कि वो रूठ मनावल का बात है, आएगा। बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान ने क्या डिमांड रखी, तीन डिमांड रखी कि सुनो, बांग्लादेश को पूरे राजस्व का हिस्सा मिलना चाहिए, जितनी कमाई होगी बांग्लादेश को भी हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि आईसीसी ने खुद बाहर फेंका है उसको। दूसरा, बांग्लादेश को अगले साइकिल में एक आईसीसी इवेंट कराने की इजाजत मिलनी चाहिए, टी20 का कोई त्रिकोणीय मुकाबला करा दे, बांग्लादेश में कुछ होस्ट जरूर बनाइएगा। तीसरा, भारत से कहिए कि वो बांग्लादेश का दौरा करे। आईसीसी ने कहा कि बेटे,
हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, क्योंकि तुम्हें बांग्लादेशियों के सामने हीरो बनना है। तुम्हें लगना चाहिए कि तुमने बांग्लादेश के लिए कितना संघर्ष किया है। देखो ये नेचुरल है, जब हम श्रीलंका को, दुबई को, इन सब जगहों को होस्ट बनाते हैं, तो ये तो आना ही है बांग्लादेश को। इसमें क्या डिमांड कर रहे हो तुम? बोले नहीं सर, हमारा डिमांड ये है। तो उस आईसीसी ने कहा वो तो नेचुरल है, 2031 से पहले पहले कोई ना कोई टूर्नामेंट बांग्लादेश में आएगा। ये डिमांड दुनिया को दिखाने की क्या है? पर फिर भी ठीक है, तुम्हारी बात है ना, मानते हैं 2031 से पहले इन्हें कोई ना कोई टूर्नामेंट दे देंगे। और बोलो, राजस्व में हिस्सा मिलना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को राजस्व में हिस्सा बिना खेले मिले। इस पर आईसीसी बोला सुनो बेटा, हम उस पर पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं ना, यही अपने आप में उनकी इनाम है। हम तो अभी मैच से बाहर निकाले हैं, हम अभी पेनल्टी और लगाते। पर ठीक है, तुम्हारी इज्जत रखते हुए उन पर पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब कहो तुम्हारी मीडिया के सामने कि हमने बांग्लादेश के लिए उनके बारे में कह दिया कि एक उन्हें अंतरराष्ट्रीय इवेंट मिलेगा और साथ में उन्हें राजस्व के उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जाओ अपनी मीडिया में कहो कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े रहे। तो पाकिस्तानी लोग भगे भगे मीडिया में गए और कहने लगे कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने जो जिद करी थी वो आईसीसी मान गई। वाह। पाकिस्तान लेकिन चुपके से अपनी भी, कि सुनो हमारी भी कुछ डिमांड्स हैं। बोले तुम्हारी क्या डिमांड्स है, जरा बताओ भाई, तुम्हारी भी सुन लें। बोले हमारी 3 डिमांड्स हैं। पहला, आईसीसी की कुल कमाई जो होती है ना, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाइए। क्यों? हम सबसे बड़े के वाले फूफा हैं? नहीं। बोले चौथे नंबर पर आता है हमारा नंबर जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे ऊपर इंडिया के पास चला जाता है, फिर इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर सबसे कम हमारे पर चौथे नंबर पर आता है। कुल कमाई का 5.5-6% हम तक आता है। हमारा हिस्सा बढ़ाइए सर। ओके, और बताओ बेटा क्या चाहिए? बोले भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मुकाबले और करवाइए। बोले बेटा तुम तो कह रहे थे कि भारत के साथ मैच नहीं खेलना है, अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे और पाकिस्तान के बीच, तुम्हारे और भारत के बीच में मैच और करवाएं। क्या चाहत है ये? और तीसरा, बोले मैदान पर जो हैंडशेक का प्रोटोकॉल है ना, उसको सख्ती से लागू करवाइए। हैंडशेक का क्यों? क्योंकि भारत ने अभी कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान से मैच खेला था ना, तो हाथ नहीं मिलाया था इनके खिलाड़ियों से, भारतीय खिलाड़ियों ने, तो बड़ी बेइज्जती हुई थी। अभी जब हम टूर्नामेंट जीत कर आए चैंपियनशिप का, उसको भी हमने नहीं लिया इनके हाथों से कि नहीं लेंगे, मोहसिन नकवी दे रहा है, हम चैंपियंस ट्रॉफी हाथ में नहीं लेंगे। तो पाकिस्तानियों को जो जलालत महसूस हुई, आईसीसी ने कहा सुनो, ये उनका अपना विवेकाधीन अधिकार है, वो हाथ तुमसे मिलाएं ना मिलाएं उनके ऊपर है। भारत क्रिकेट खेले, ये उसका अपना निजी मसला है कि तुमसे खेले कि नहीं खेले, उस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। और रही बात हिस्से की, तुम इतना कमा के नहीं देते हो कि तुम्हारा हिस्सा बढ़ा दें, तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। जाओ कहकर आओ कि तुमने बांग्लादेश के लिए संघर्ष किया था, उसके ऊपर से पेनल्टी तुमने रुकवा ली है, और दूसरा उसको अगली बार मुकाबले में जगह मिल जाएगी। ठीक है साहब। तो इनकी कोई भी डिमांड फाइनली आईसीसी ने नहीं मांगी। पाकिस्तानी मीडिया का दावा क्या रहा? हमने बांग्लादेश के लिए अपनी बात ढंग से रखी, और चूंकि बांग्लादेश कहने आया था हमसे कि सर क्रिकेट खेल लीजिए, श्रीलंका ने कहा कि सर आ जाइए, इससे थोड़ा सही रहेगा, इसलिए हम खेलने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के श्रीलंका के राष्ट्रपति के ऊपर इन्होंने बिल फाड़ दिया। अनुराग दिशानायके से इन्होंने एक ट्वीट करवाया कि दिशानायके जी आप लिखिए इनके लिए कि पाकिस्तान अगर खेलता है तो खेल भावना में वृद्धि होगी। पीसीबी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और श्रीलंका ने मनाया कि सर आइए खेलने के लिए, ऐसा पाकिस्तान की सरकार कह रही है। पाकिस्तान लेकिन इन्हीं बातों को मानते हुए कि चलो हम रूठे थे भारत से, लेकिन बाकी दो के कहने पर मान जाते हैं, हम मानेंगे और 15 तारीख को खेलने आएंगे। फाइनली आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान खेलने आ रहा है, भारत के साथ मैच खेलेगा और 15 तारीख को मैच होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि असल पीछे की कहानी क्या थी? तो देखो पीछे की कहानी यह तो तय है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होने का कारण भी था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैचों में से हैं। मैक्सिमम लोग इस मैच के इंटरेस्ट में रहते हैं। श्रीलंका को निश्चित ही पर्यटन में नुकसान होता और विदेशी मुद्रा जाती, उसमें नुकसान होता ही होता। पाकिस्तान का भी नुकसान था। नुकसान यह था कि अगले राउंड से आईसीसी इसके शेयर में कटौती कर सकती थी। असल में 2024 से 27 के बीच में आईसीसी को कुल कमाई से पाकिस्तान को $144 मिलियन देने थे। अब पाकिस्तान को $144 मिलियन मिलने थे, वो एक बार में ही कटौती हो जाती, इसका इन्हें बड़ा नुकसान होता। दूसरा, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होता। भाई जो लोग मैच के लिए राइट परचेज कर लिए कि मैच दिखाएंगे, उनकी कमाई में कटौती होगी तो आईसीसी की कमाई में कटौती होगी, और आईसीसी की कमाई में कटौती पीसीबी की कटौती होती। ऐसे चक्कर में इन लोगों को नुकसान होता। खेल के परिणामों में भी असर पड़ता। कैसे? भारत से मैच ना खेल के भी पाकिस्तान मैच में कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसको सीधा वॉकओवर भारत को मिल जाता, जिस मैच को वो नहीं खेलता। और तो और टूर्नामेंट्स में और प्रतिबंध और लग जाते। फाइनली पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से तमाम प्रकार के पाबंदों को और झेलना पड़ता। यह बात अपन नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही चर्चा में इन दिनों चल रही है। इतना ही नहीं,
पाकिस्तान के अंदर जैसे अपने आईपीएल होता है, पाकिस्तान में पीएसएल होता है, उसको खेलने के लिए जो अन्य देशों से खिलाड़ी आते हैं, उनके लिए आईसीसी एनओसी देता है और इनको भी एनओसी देता है कि ठीक है, तुम दूसरे देशों के लोगों को बुला लो। तो ये उनको भी रोक सकता था आईसीसी। भविष्य में पाकिस्तान को इतनी तरह से बायकॉट कर दिया जाता कि वो किसी भी प्रकार से और देशों के साथ ना खेल पाता। थोड़े दिन आप क्रिकेट से बाहर रख दो, अकेले में खुद से खुद क्या खेलेंगे? क्रिकेट अपने आप खत्म ही हो जाता पाकिस्तान का। इन्होंने बहुत ही सूझबूझ से अपनी जितने भी रिश्तेदार हैं उनको इकट्ठा किया और कहा कि हमें भारत से खिलवाओ ताकि आईसीसी से हमें पनिशमेंट ना लगे। कुल मिलाकर क्रिकेट प्रेमियों को यह पता था कि पाकिस्तान की सरकार पलटेगी। ये बात बिल्कुल अगेन वो जो मूवी के अंदर हेरा फेरी का जो सीन है कि आईसीसी के सामने पाकिस्तान कह के जा रहा है कि मैं जा रहा हूं, भारत चुपचाप बैठकर देख रहा है कि हाँ ठीक है, फिर मैं लौट कर वापस आऊंगा कि मैं नहीं जा रहा, अब तो मैं पूरा 2 साल बाद जाऊंगा, वो वाली स्थिति बनकर आई। तमाम सोशल मीडिया क्रिएटर्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पाकिस्तानी इस बात पर खुश हो रहे हैं, बांग्लादेश ने हमसे कहा ना सर, इसलिए हम चले जा रहे हैं खेलने। जिसको खुद से खेल नहीं बच पाया वो पाकिस्तान को कहा, इसलिए पाकिस्तान चला जा रहा है। लोग बढ़िया आनंद ले रहे हैं कि मेरा तो पैसे की ताकत से विश्वास ही उठने लगा था। लोगों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया दी कि अगर भारत ये खेला भी इनके साथ नहीं कर पाता तो फिर खेल का असली आनंद क्या होता। समस्त भारतीय इस घटना से खेल का आनंद संपूर्ण ले चुके हैं। टी20 में क्या होगा नहीं पता, लेकिन इस बीच में जो हुआ उससे क्रिकेट का कंप्लीट आनंद आ चुका है। बीसीसीआई जीत चुका है, ये फीलिंग आ चुकी है और लोग जो अलग मजे ले रहे हैं कि श्रीलंका वालों अपने लैपटॉप पर्स मोबाइल बचा के रखना, पाकिस्तानी आ रहे हैं। खैर, भारत ने इस फैसले का वेलकम किया है, कहा है कि शाबाश आईसीसी, आपने बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान ने इसको अपनी विजय के रूप में अपने देश में दिखाया जरूर हो, लेकिन जब वो खुद ही अपना थूकना चाटने आ रहे हैं तो उनका वेलकम है जी। श्रीलंका में भारतीय टीम बढ़िया परफॉर्म करे, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन